क्या आपको पता है कि हमने 1975 में सिक्किम को इंडिया का पार्ट माना था? क्या हलवा है, चलते फिरते ही मान लेंगे क्या? इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 2, जिसे हम आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, अच्छे से वीडियो को समझना। एंड अगेन आई एम एडवोकेट रिया एंड वेलकम टू आवर प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट 1 का आर्टिकल 2। ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें क्या बात की गई है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की न्यू स्टेट्स की, जिसमें हम एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। सो अब बैरेट की एग्जैक्ट लाइन देख लेते हैं हम। पार्लियामेंट में by law admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। तो कुछ कुछ आप लोगों को पार्शली समझ आ गया होगा, बट कुछ प्रॉपरली अच्छे से समझ नहीं आया होगा। और वो जो कुछ कुछ नहीं समझ आता है ना, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या कुछ कुछ समझ नहीं आता है। सो दिस मीन्स पार्लियामेंट हैज फुल पावर। तो ये बैरेट की लाइन हमारी खत्म हो गई है, अब हमारी एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास ना पूरी पावर है। किस चीज के लिए? कि वो कोई भी न्यू स्टेट को इंडिया में ऐड कर सकती है, यानी जिसे कहते हैं हम एडमिशन, एंड क्रिएट कर सकती है अ कंप्लीट न्यू स्टेट, जिसे हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। जिस दोनों की बात हमारी बैरेट की लाइन में भी और बैरेट के नेम में भी हुई है। ठीक है, एंड इट कैन डिसाइड एनी रूल। और वो कोई भी रूल डिसाइड कर सकती है, कंडीशंस डिसाइड कर सकती है और टर्म्स डिसाइड कर सकती है ऐसा करने के लिए। यानी कि पावर इज फ्लेक्सिबल। पावर जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल है, जो कि फुली इन पार्लियामेंट्स हैंड, जो पार्लियामेंट के हैंड में है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हम आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बैरेट के कॉन्सेप्ट से ही हम आते हैं। पहले एडमिट इनटू द यूनियन, अपने बैरेट की लाइन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, सो लेट्स कम एडमिट इनटू द यूनियन। अब इसमें एडमिशन की बात करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट दोनों समझ रहे हैं स्लाइड में। तो एडमिशन में आता है, दिस मीन्स एडिंग अ स्टेट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पार्ट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब एडमिशन का कि एक ऐसी स्टेट को ऐड कर देना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है समवेयर एल्स इनटू इंडिया। ठीक है, कहीं और वो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और उसे हमने इंडिया में ऐड कर दिया। बनी बनाई स्टेट को हमने ऐड किया इंडिया के अंदर, उसे हम एडमिशन बोल रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करते हैं जैसे कि एक नया मेंबर है जो ना आपका क्लब ज्वाइन कर रहा है। द क्लब ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लब तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो पर्सन है वो भी बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो एक नया मेंबर बन गया आपके क्लब का। द पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यू जस्ट अलाउ एंट्री। तो ऐसे ही इंडिया ने भी उस स्टेट की एंट्री अलाउ कर दी, जो स्टेट ऑलरेडी बनी हुई है, और इंडिया जो कि एक कंट्री ऑलरेडी बनी हुई है। एग्जाम्पल है जैसे कि सिक्किम, अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेटर जॉइन इंडिया एज अ स्टेट। अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज एडमिशन। देन आता है हमारा इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अब हम आते हैं एस्टैब्लिशमेंट वर्ड पे। दिस मीन्स क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू स्टेट, एक ब्रांड न्यू स्टेट बनाना, यानी कि जो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो बनी ही नहीं थी। ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक बिल्डिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, जिसकी कोई पहले कोई आइडेंटिटी नहीं थी। यानी कि ऐसी बिल्डिंग हो गई मान लो जो बनी ही नहीं थी, अब आपने उस बिल्डिंग को स्क्रैच से बनाया है। तो वो उस बिल्डिंग को हम मान लेते हैं, हम जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, बिल्डिंग कैन नॉट बी अ स्टेट, बट हम जस्ट ले रहे हैं कि उस बिल्डिंग को स्टेट की तरह मान लो जिसे आपने स्क्रैच से बनाया है। तो यानी कि कंप्लीटली एक जगह लेके कंप्लीटली आपने एक नई स्टेट बना दी, एक न्यू क्रिएशन कर दी, उसे हम एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। ना पार्लियामेंट्स की पार की बात करें हम, तो बैरेक में था ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, ये लास्ट में था लाइन के। सो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है, उसकी पार्लियामेंट की जो पार्स है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, वो बाउंड्रीज डिसाइड करेगी उस स्टेट की, कि वो स्टेट कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगी। ठीक है, लॉज उसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के डिफरेंट लॉज होते हैं, हर जगह पे अलग अलग, मतलब डिपेंड करता है कि इंडिया के कौन से रीजन में है क्या है। सेंट्रल लॉज तो ऑफ कोर्स अप्लाई होते हैं, बट स्टेट के भी कुछ लॉज होते हैं। स्पेशल कंडीशंस अगर उसकी है, क्योंकि कोई चीज नई नई ऐड होती है तो उसके ऊपर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस उसकी सिचुएशन को देखते हुए इम्पोज कर देते हैं। एनी रूल फॉर द न्यू स्टेट, ये सारी चीजें। अब मीनिंग है नो फिक्स रूल्स, पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल। तो इस जगह पे कोई फिक्स रूल नहीं बनते हैं, पार्लियामेंट के पास पूरे कंट्रोल होते हैं।
नाउ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3, हालांकि अभी हम आर्टिकल 3 पे पहुंचे नहीं है, बट दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ वी आर डूइंग आर्टिकल 2, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आर्टिकल 2 बात करता है एक्सटर्नल फोकस की, यानी कि डील करता है नई स्टेट से जो कि बाहर से इंडिया में आ रही है। और आर्टिकल जो 3 हम पढ़ेंगे ना, वो बात करता है इंटरनल फोकस की, यानी वो डील करता है जो चेंजेस हम इंडिया के अंदर रहकर इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मर्ज कर रहे हैं, कि अंदर ही किसी स्टेट का कुछ किया है, वो सारी चीजें। अब मैं एग्जैक्टली क्या आर्टिकल 3 में, दैट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब नाउ ट्रिक टू रिमेम्बर। आर्टिकल 2 एंट्री, आर्टिकल 2 बात करता है एंट्री, यानी बाहर का कोई अंदर आ रहा है। एंड आर्टिकल 3 एडजस्टमेंट्स की बात करता है, यानी जो ऑलरेडी अंदर है उसको किस तरीके से अंदर ही अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना ही समझना इस वीडियो में जरूरी है। एग्जाम्पल पे आते हैं हम सिक्किम बिकमिंग अ स्टेट इन 1975, फर्स्ट मेड एन एसोसिएट स्टेट। तो पहले उसको क्या बनाया गया, हम कहते हैं ना पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है रूल बनाने की, लॉज बनाने की, तो सबसे पहले उसे एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। क्योंकि कोई भी नई स्टेट को लाओगे, जिस तरीके से आप कोई चीज, आप कहीं बाहर जाते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली छोड़ के अगर पहाड़ों में जाओगे तो यू नीड सम टाइम टू एडजस्ट। ऐसे ही किसी और माहौल में जाओगे, आप साउथ साइड चले जाओगे, वहां आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। तो सेम वे हम आउटसाइड से कोई चीज इंडिया में ला रहे हैं, तो उस जगह के लिए भी हमें नए रूल्स, नए लॉस बनाने पड़ते हैं, जो थोड़ा सा एडजस्टिंग देती है उनको। फर्स्ट मेड एन एसोसिएट स्टेट, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी स्टेज, देन उसे पूरा स्टेट बनाया गया इंडिया का, एंड डन थ्रू पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 2। नाउ अब इसे एग्जाम में कैसे बोलेंगे, सिक्किम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2। तो ये यहीं पे याद कर लो, आर्टिकल 2 की बात करोगे तो इस एग्जाम्पल को आग बंद करके लिख देना, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, कोई डाउट ना रहा हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रही हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छी हो बुरी हो प्लीज बताना मुझे, ठीक है? थैंक यू।